खड़ी है और अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ। बॉयफ्रेंड, बस तुम 100 ग्राम वजन और कम कर लो तो तुम और ज़्यादा सेक्सी और खूबसूरत नजर आओगी। गर्लफ्रेंड, 100 ग्राम वजन, वो कैसे? बॉयफ्रेंड, बस अपनी ब्रा और पैंटी उतार दो। टीचर पप्पू से, जिस आदमी को सुनाई ना दे उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? पप्पू, कुछ भी कह दो, जब बहन के लड़के को सुनाई नहीं पड़ेगा तो बोल के क्या मतलब? पप्पू रजाई के अंदर से, गर्लफ्रेंड, वहाँ भी सिग्नल आता है? पप्पू, हाँ, अपना टावर जो खड़ा है। पप्पू से, अगर मैं तुम्हारी मम्मी होती तो मैं तुमको 2 दिन में गधे से इंसान बनाई थी। पप्पू, अगर आप मेरी मम्मी होती तो मेरे पापा आपको एक रात में इंसान से घोड़ी बनाए थे। 10th क्लास की एक लड़की बिस्किट खा रही थी। मैडम को देख के उसने बिस्किट अपनी ब्रा में छिपा लिया। मैडम आई और पूछी बिस्किट कहाँ गया? बाजू में बैठे पप्पू ने बोला, मैडम, उसने बिस्किट दूध में डुबा लिया है। लंबा 2 गोली 2 फीट लंबा। रामू आया और बोला, बाबा मैं 10 गोली लूँगा। बाबा, कभी ने लड़की ठोकेगा या बोरिंग को देगा? 2 सहेलियाँ सेक्स चेंज करने का ऑपरेशन करवाने गई। सारे परिवार वाले बाहर बहुत हैरान और परेशान खड़े थे। आफ्टर 2 आवर्स डॉक्टर आया और बोला, मुबारक हो, दोनों के लोड़े लग गए। टीचर पप्पू से, बताओ इस दुनिया में सबसे हल्की और सबसे भारी चीज़ क्या है? पप्पू ने बोला, हम लड़कों का औजार। टीचर ने बोला, वो कैसे? पप्पू ने बोला, सोचने से ही जो चीज़ अपने आप खड़ी हो जाए उससे हल्का और क्या होगा? और झड़ने के बाद क्रेन भी लगाओ तो वो खड़ा ना हो, उससे भारी क्या होगा? अर्ज किया है, एक लड़का एक लड़की से बोलता है, डालने लगा मैं तो चिल्लाने लगी हो, डालने लगा मैं तो चिल्लाने लगी हो, हुआ दर्द इतना कि सह ना सकी हो, तकलीफ हुई इतनी कि बोली बाहर निकालो, तकलीफ हुई इतनी कि बोली बाहर निकालो, प्लीज़ किसी और साइज की चूड़ी मेरे हाथ में डालो। तमाम लोगों को वहाँ उसने लाइन से खड़ा किया। वहाँ से एक बूढ़ी औरत निकली और उसने एक लड़की से पूछा, यहाँ क्या हो रहा है बेटी? लड़की ने बोला, अम्मा आप बांट रहे हैं। अम्मा भी जाके आगे लाइन में लग गई। जब अम्मा की बारी आई तो पुलिस ने पूछा, अम्मा आप भी? अम्मा ने कहा, क्या हुआ बेटा, दांत नहीं है तो क्या, चूस तो सकती हो ना। दुकान से लड़की ने 36 नंबर की ब्रा ली और उसको देखने ट्रायल रूम में गई। वहाँ उसने दुकानदार को बुलाया। दुकानदार ने उसके बूट्स देखे, चूसे, जिसमें बेहोशी की दवा लगी थी, और वो बेहोश हो गया। लड़की बाहर आई। दुकान से उसने पूरा कैश लिया और शीशे पे लिपस्टिक से लिख कर गई कि खुला हुआ दूध सेहत के लिए हानिकारक होता है। गर्ल मेडिकल स्टोर में, भैया कॉन्डोम देना। दुकान वाला, किस लिए? लड़की, तेरे बाप को गिफ्ट करूँगी ताकि तेरे जैसा दूसरा चुतिया पैदा न हो। कॉल गए एक 70 साल बूढ़े आदमी से, अंकल आओ ना, करो। अंकल, नहीं बेटा मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। कॉल गए, अरे अंकल आओ ट्राई तो करो। अंकल अंदर गए और लड़की की फाड़ डाली। लड़की ने बोला, हे भगवान मार डाला, आपने तो कहा था आपसे हो नहीं पाएगा। अंकल ने कहा, नहीं बेटा मैं तो कहा था पेमेंट नहीं हो पाएगा। मौन व्रत के दिन हस्बैंड और वाइफ के बीच इशारे में बातें चल रही थी। वाइफ ने अपने बूब्स बाहर निकाले और हस्बैंड को दिखाया। हस्बैंड ने अपना औजार बाहर निकाला और वाइफ को हिला हिला के दिखाया। गुस्से में वाइफ ने बोला, मेरा मतलब था दूध वाला कब आएगा? हस्बैंड ने कहा, मैंने बोला 1 घंटे में। सेक्स के बाद लड़का कॉल कर से पूछता है, एक बात बताओ, सेक्स में मज़ा लड़का लड़की दोनों को आता है तो पैसा बस लड़का क्यों देता है? कॉल कर बोलती है, अबे चूती है, फ़ोन पे आउटगोइंग के पैसे रखते हैं ना कि इनकमिंग के? शायरी के अंदाज में 2 पंक्तियाँ पेश हैं। चिकन ऐसा पकाओ कि कच्चा ना हो, चिकन ऐसा पकाओ कि कच्चा ना हो, सेक्स ऐसा करो कि बच्चा ना हो। संता, पानी में अपना सामान डुबा रहा था। वाइफ, ये क्या कर रहे हो? संता, क्या करूं, खड़ा नहीं होता। वाइफ, तो पानी में क्यों डुबा रहे हो? संता, देख रहा हूँ कहीं पंचर तो नहीं हो गया। लड़का लड़की लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे थे। लड़की ने बोला, आज मैं तुम्हें वो जगह दिखाती हूँ जहाँ से मेरे घर में दूध आता है। लड़का रोमांटिक अंदाज में, हाँ जाने मन, जल्दी दिखाओ। लड़की, वो देखो सामने कृष्णा डेयरी। कॉलेज की ट्रिप में सारे स्टूडेंट्स घूमने गए, जिसमें संता की बेटी चिंकी भी गई थी। अब इतना तो आप सबको मालूम है, जहाँ एक से ज़्यादा लड़कियाँ हों
दुनिया भर की सारी अजीबोगरीब बातें वहीं होती हैं। एक लड़की ने चिंकी से पूछा, ये बता दूध और लड़की में क्या फ़र्क है? संता की समझदार बेटी चिंकी, उसने बोला, अरे पागल, इतना भी नहीं पता? दूध जब गर्म होता है तो मलाई ऊपर से आती है और लड़की जब गर्म होती है तो मलाई नीचे से आती है। पिताजी बाथरूम में फिसल गए, उनकी हड्डी टूट गई। बेटा अस्पताल पहुंचा पापा को देखने और बोला, अरे पापा आप गिर गए, क्या हो गया? पापा ने बोला, कमीने, कम से कम मुठ मार के पानी तो डाल दिया कर। वेरी हॉर्नी वाइफ हस्बैंड के पेनिस को पकड़ते हुए बोली, मेरा लाल, मेरा सोना, मेरा बच्चा, मेरा जाना। इरिटेट पति, कमीनी, इसको अंदर डालना है या स्कूल में डालना है? सेक्स करने के बाद पप्पू अपनी गर्लफ्रेंड से बोला, जाने मन, अब तुम्हें वो होगा जिसे दुनिया बच्चा कहती है। गर्लफ्रेंड हंसते हुए, देखो अब तुझे वो होगा जिसे दुनिया एड्स कहती है। संता बनता सेक्स के बारे में बात करते हुए, संता, जगह ना मिलने की वजह से लोग सेक्स नहीं कर पाते। बनता, यस बिल्कुल सही बोला, एक बार मेरे साथ भी ऐसी हुआ था। संता, फिर क्या? लड़की ने टांगें उठा के बताई कि जगह टांगों के बीच में होती है। सुहाग रात के दिन पति पत्नी को पीछे से करने लगा। बीवी ने बोला, सुनिए जी, पीछे से नहीं आगे से करते हैं। पति ने बोला, तुम्हें कैसे पता? बीवी ने बोला, जब मैं कॉलेज में थी मुझे गुंडे उठा के ले गए थे और आगे से किया था। पति, ये गुंडे भी ना बड़ा कंफ्यूज करते हैं, मुझे लेकर गए थे तो पीछे से किया था। सिग्नल पे एक भिखारी भीख मांग रहा था, तभी कार से एक खूबसूरत औरत ने उसको भीख दी। भिखारी जाने लगा। औरत, ओ बाबा दुआ तो देख के जाओ, 100 रुपये दिया है। भिखारी, मैडम कार पे बैठी हो, अब क्या लैंड पे बैठोगी? कविता के सुहागरात के बाद उसकी सहेली ने उससे पूछा, कैसी रही सुहागरात? कविता ने अपने शायराना अंदाज में कुछ यूँ बयां किया, आए थे वो देर से दिल जला दिया, आए थे वो देर से दिल जला दिया, फिर किया दरवाज़ा बंद दीपक बुझा दिया। दबाने लगे बूब्स टटोल टटोल कर, दबाने लगे बूब्स टटोल टटोल कर, एक जंग ऐसी छिड़ी पलंग पर, गोली वाली तो रख दी सुरंग पर। मिला सिर्फ 9 मिनट का मज़ा, मिला सिर्फ 9 मिनट का मज़ा, और अब भुगतनी होगी 9 महीनों की सज़ा। मर्जी का सेक्स कभी पाप नहीं होता, पीछे डालने वाला किसी का बाप नहीं होता। सेक्स के वक्त कंडोम ज़रूर यूज़ करना मेरे दोस्त, क्योंकि उस वक्त पोपट को दिमाग नहीं होता। A person was carrying 3 babies in the train. The lady next to him asked, "Are they your babies?" The person replied, "No, I own a condom factory and these are the customers' complaints." लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से, अरे जल्दी से मुंह खोलो। लड़की, अरे मैं इतना बड़ा मुंह में कैसे डालूंगी? लड़का, अरे मुंह तो खोलो। लड़की, देखा पूरे कपड़े गीले हो गए। लड़का, और लोगी? लड़की, ना बाबा, ये गोलगप्पे तुम ही खाओ। नर्स डॉक्टर से, डॉक्टर बेड नंबर 2 वाले पेशेंट का 3 बार बीपी चेक कर चुकी हूँ, बहुत हाई है। डॉक्टर, फिर से जाओ एक बार चेक करो, इस बार अपने ऊपर के दोनों बटन बंद कर लेना। महंगाई इतनी बढ़ गई है, एक ज़माना था जब मैं 10 रुपये में दूध पी के आता था। बेटा, डैड वो ज़माना गया, आजकल 10 रुपये में कोई दिखाता भी नहीं है। एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, कुछ लेना था शायद उसको, पर प्रेगनेंसी से डरती थी। जब भी मिलती थी वो मुझको सिर्फ एक ही बात करती थी, ये कॉन्डोम कहाँ मिलता है, ये कॉन्डोम कहाँ मिलता है। एक पंडित की जागी जल गई। डॉक्टर ने उसको बर्नॉल और वियाग्रा लिख के दिया। पंडित ने बोला, डॉक्टर साहब बर्नॉल समझ में आता है, वियाग्रा क्यों? डॉक्टर ने बोला, इससे आपकी धोती ऊपर उठी रहेगी। डॉक्टर ने बूढ़े व्यक्ति से बोला, बाबूजी आपकी दोनों गोलियां निकालनी पड़ेंगी। बूढ़ा व्यक्ति, निकाल ले बेटा, जब बंदूक ही नहीं चल रही तो गोलियों का क्या करूँगा। एक लड़की परीक्षा हॉल में पप्पू के बाजू में बैठी थी। उसने पप्पू से बोला, जी मैं आपकी नकल मार लूँ? पप्पू ने बोला, हाँ तू मेरी नकल मार ले, बाद में मैं तेरी असल में मार लूँगा। पप्पू अपनी गर्लफ्रेंड से, बस मेल होती या फीमेल? गर्लफ्रेंड, फीमेल, क्योंकि सब इस पे चढ़ते हैं। पप्पू, फिर ये प्रेग्नेंट क्यों नहीं होती? गर्लफ्रेंड, क्योंकि सब पीछे से चढ़ते हैं। लड़का मर गया। माँ रो रो के, हे भगवान, अभी तो इसने जवानी भी नहीं देखी थी। पड़ोस की भाभी, चाची रो मत, मैंने दिखा दी थी। सास,
अपनी बहू से, आने दो मेरे बेटे को, उसे बैठकर समझाऊंगी तेरी करतूत। बहू, कोई फायदा नहीं। सास, क्यों? बहू, आप बैठ के समझाओगे, मैं लेट के मना लूंगी। बाबा से, बाबा, आपकी आरती उतारने में और हमारे पैंटी उतारने में क्या फ़र्क है? बाबा, बच्चा, आरती उतारने से मन की शांति मिलती है और पैंटी उतारने से तन की शांति। और एक लड़की अपने मोहल्ले में किसी को भी लाइन नहीं देती थी। पप्पू ने उसको बोला, तुम मुझे अपने बूथ चूसने दो, मैं तुमको 1 लाख रुपये दूंगा। लड़की तैयार हो गई। पप्पू बहुत देर तक बूथ में हाथ फेरता रहा। लड़की ने बोला, अब चूस भी लो। पप्पू ने कहा, नहीं, बहुत महंगा है। वक्त कहता है मुझे गवा मत, दिल कहता है मुझे लगा मत, प्यार कहता है मुझे आजमा मत, और आजकल की गर्लफ्रेंड कहती है डाल चोती है घबरा मत। फ़ोन की घंटी बजी। पति ने बोला, मेरे लिए होगा तो बोलना मैं घर पे नहीं हूँ। पत्नी ने फ़ोन उठाया और बोला, हाँ वो घर पे ही है। पति गुस्से में, ये क्या बोला? पत्नी, वो फ़ोन मेरे लिए था। भरी बस में लड़की के पीछे खड़े लड़की का औजार लड़की को छू रहा था। लड़की ने एक थप्पड़ मारा और बोला, कमीने, खुद की खड़े रहने की जगह नहीं है और तूने इसको भी खड़ा करके रखा हुआ है। पिंकी, मम्मी, आज एक लड़के ने मेरे बूब्स दबाए। मम्मी, तो तुमने को चाटा नहीं मारा? पिंकी, नहीं मम्मी, गांधी जी की बात याद आ गई, मैंने दूसरा भी सामने कर दिया। एक लड़की की पेट्रोल डालने वाले से शादी हो गई। उसकी सहेलियों ने उससे पूछा, और कैसी रही सुहागरात? लड़की, साला रात भर हाथ में पड़ के यहाँ वहाँ घूमता रहा और पूछता रहा कितना डालूं। पंडित जी के पैर छूते हुए बोली, पंडित जी कृपया कोई ज्ञान की बातें बताएं। पंडित जी, बेटी ब्रा पहना करो, जब झुकती हो ना तो ज्ञान और ध्यान दोनों की वाट लग जाती है। भाभी, ये प्यार, इश्क, मोहब्बत, दीवानगी क्या होता है? भाभी ने गहरी सांस ली और बोली, कुछ नहीं पगली, ये सब फुद्दी मारने के बहाने होते हैं। संता, अगर मैं नायलॉन की पैंट पे चढ़ जाऊं तो मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज की सब लड़कियां नजर आएंगी। बनता, बिल्कुल, और पेड़ पे चढ़ के पेड़ को छोड़ देना तो तुझे मेडिकल कॉलेज की भी लड़कियां नजर आ जाएंगी। एक आदमी की बेटे की शादी थी। वो फर्नीचर वाले के पास गया और बोला, मिस्त्री जी, बेड थोड़ा मजबूत बनाना, मेरे बेटे को बहू पे चढ़ना है। मिस्त्री भी कमीना निकला। बोला, ओए सर, चिंता ना करो, इतना मजबूत बेड बनाऊंगा, आपका बेटा क्या पूरा मोहल्ला भी चढ़ेगा तो भी कुछ नहीं होगा। अपनी सुहाग रात के अगले दिन अपने पति से 500 रुपये जुर्माना मांगा। पति ने बोला, किस चीज़ का? पत्नी ने बोला, 100 रुपये हाई स्पीड के, 300 रुपये रॉन्ग साइड के और 100 रुपये बिना हेलमेट के। सुहाग रात के बाद पति अपनी पत्नी से, तुमको खून तो निकला ही नहीं। पत्नी गुस्से में, क्यों बे कमीने, तूने अंदर कोई तीर मारा था क्या? मैंने शाम को घर पे व्हाट्सएप की पूजा रखी है, पड़ोस के लोगों को बुलवाया है, प्रसाद में क्या बांटूं? पति, मेरा नंबर बांट देना, पुण्य मिलेगा। शादी के मंडप पे लड़के ने लड़की से बोला, मेरा शादी से पहले 10 लोगों से अफेयर था। लड़की, हाँ वो तो मुझे पता ही था, ऐसा हो नहीं था, जब कुंडली मिली है तो गुण तो मिल ही थे। शराबी मेडिकल स्टोर में जाके जोर से चिल्लाया, मुझे कॉन्डोम के पैकेट मिलेंगे? दुकान वाले ने बोला, सर आपको तमीज़ नहीं है, ये चीज़ आप इज्जत से भी मांग सकते थे। शराबी ने पैंट की जिप खोली और बोला, एक्सक्यूज़ मी सर, मेरे साहबजादे के लिए 5 सूट पीस मिलेगा? दूध वाला बहुत देर से घर की घंटी बजा रहा था। घर की मालकिन बाथरूम में नहा रही थी। उसने ऊंची आवाज़ में चिल्ला के बोला, भैया बस भी करो, और कितना दबाओगे? तुमसे अच्छा तो पेपर वाला है जो चुपचाप नीचे से डाल के निकल जाता है। जीजा ने अपनी साली से बोला, अगर मैं तुम्हें किस करूं तो तुम क्या समझोगी? साली ने बोला, मैं समझूंगी कि मेरा जीजा अमेरिका गया है और बस एयरपोर्ट से वापस आ गया है।